ओनली 1 मिनट। हाँ ठीक है, हाँ ओके। चलो हम बता रहे थे क्या, सबसे पहले टेम्परेचर बता रहे थे। टेम्परेचर हम बताए थे 4 होते हैं। तो एक तो हो जाता है तुम्हारा जैसे फार्मूला होता है C/5, अभी आगे आएगा, ठीक है। C/5, ठीक है। F-32/9, R/4, R मतलब र्यूमर, ठीक है। होता है K-273/5। तो ये आपका फार्मूला टेम्परेचर का होता है। सेंटीग्रेड, ठीक है, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन। तो ये फार्मूला कन्वर्जन में जरूरत पड़ेगी, सेंटीग्रेड में फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलो, उसमें फार्मूले की पड़ेगी। नेक्स्ट आगे, तो ये फार्मूला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे, प्रकाश तीव्रता। इसका मात्रक आप देख पा रहे हैं, प्रकाश तीव्रता है, ठीक है। इसे CD से लिख देंगे, शॉर्टकट में लिखा तो आप समझिए कैंडेला है। ये ज्योति तीव्रता, प्रकाश तीव्रता का मात्रक होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आगे, वस्तु का मात्रक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वस्तु का मात्रक हमेशा मोल में होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन में आ सकता है एग्जाम में, तो आपको ऑप्शन में पता होना चाहिए, ठीक है। रिवीजन के लिए आपके लिए वस्तु का मोल में हो जाएगा, और प्रकाश नेक्स्ट आगे, क्षेत्रफल। क्षेत्र बताया था, क्षेत्रफल में 2 चीजें होती हैं, ठीक है। एक होती है लंबाई, एक चौड़ाई। क्षेत्रफल में क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 1 मीटर इसका, ठीक है, 1 मीटर इसका हो गया, 1 मीटर इसका हो गया। तो ये तुम्हारा इसका जो मात्रक हो गया वो वर्ग मीटर हो जाए। क्षेत्रफल सभी को पता है, ठीक, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आयतन, वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम बताया था 3 होते हैं उसमें, क्या, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 होती है। तो 1 मीटर लंबाई का हो गया, 1 मीटर चौड़ाई का हो गया, 1 ऊंचाई का हो गया, यानी कि मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये मीटर क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। तो घन मीटर, आयतन में घन मीटर हो जाएगा, क्षेत्रफल में वर्ग मीटर होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। ओके, नेक्स्ट आगे, घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी होता है D बराबर M/V। D आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, तो डिस्टर्ब हो रहा, माइक ऑफ करो, ठीक है। ओके, चलिए आगे। 1 मिनट, 1 मिनट, PDF अपलोड कर देते हैं। हाँ, तो हम बता रहे थे आपको यूनिट एंड डायमेंशन, फर्स्ट चैप्टर साइंस का चल रहा है ये। हाँ, तो इसमें बता रहे थे हम आपको, यूनिट्स बता रहे थे, मात्रक। तो मात्रक में आप देख पा रहे हैं, आप सबको पता है कि आपने क्षेत्रफल बता दिया, 2 चीजें, आयतन बता दिया, घनत्व बता रहे थे। घनत्व होता है D बराबर M/V, ठीक है। M होता है द्रव्यमान, जो M है ये द्रव्यमान है, M द्रव्यमान है, V आयतन है, ठीक है। द्रव्यमान बटे आयतन को घनत्व कहते हैं, फार्मूला है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब क्या करेंगे, इसे सूत्र में बनाना है मात्रक। तो M जो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है। बटे लगा है, आप बटे लगा दीजिए। आयतन में क्या 3 चीजें होती हैं, मीटर, मीटर, मीटर। तो ये हो गया तुम्हारा मीटर क्यूब। तो जो घनत्व का मात्रक हो गया वो kg/मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। M का होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान हो गया केजी में, और आयतन हो गया मीटर क्यूब में, ठीक है। तो ये D बराबर M/V घनत्व का सूत्र होता है। सवाल अगर कोई आता है तो उसमें आपको घनत्व में यही फार्मूला लगाना होगा। नेक्स्ट आगे, अगला पॉइंट है वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, हमने हमको बता दें, वेग हो चाहे चाल हो, ठीक है, चाहे चाल दी हो चाहे वेग दिया हो, इसका मात्रक आपको मीटर प्रति सेकेंड बताना है, ठीक है। इसका जो मात्रक रहेगा वो मीटर प्रति सेकेंड रहेगा, चाहे चाल दी हो चाहे वेग दिया हो, ठीक है। बस क्या है, त्वरण अगर आएगा तो आपको स्क्वायर लगाना होगा। त्वरण में आपको लगाना है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो त्वरण में स्क्वायर लगाना है, जबकि चाल और वेग में मीटर प्रति सेकेंड रहेगा, उसमें स्क्वायर लगता है।
है, तो वही कह रहा है वेग का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, चाल है तब भी मीटर प्रति सेकंड, लेकिन त्वरण रहेगा तो मीटर प्रति सेकंड रहेगा, सेकंड स्क्वायर रहेगा। त्वरण में स्क्वायर लग जाता है, बाकी चाल वेग में स्क्वायर नहीं लगता है। तो मीटर प्रति सेकंड, वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट आगे, ओके ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, तो ये आपका वेग हो गया। नेक्स्ट त्वरण, ठीक है। त्वरण देखो, त्वरण क्या होता है, त्वरण सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो त्वरण होता है F बराबर ma सूत्र होता है, ठीक है। इसमें a क्या है, त्वरण है, ठीक है। a क्या है तुम्हारा, ये त्वरण है। तो हम क्या करेंगे, जो त्वरण दिया है तो हम क्या करते हैं, कई बार इसको आप वैल्यू पुट करें, त्वरण a बराबर आ जाएगा F बटे m, ठीक है, F बटे m, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम्हारा त्वरण का सूत्र बन जाता है, ठीक है। एक त्वरण क्या है तुम्हारा, एक ये फार्मूला, एक फार्मूला और होता है, कौन सा, मैं आपको बता देता हूँ। त्वरण का एक फार्मूला F बराबर ma से आपने निकाला, और दूसरा फार्मूला त्वरण का होता है A बराबर क्या होता है, V माइनस यू बटे T, ठीक है। तो V क्या है, V जो होता है वो अंतिम वेग है, V क्या है, अंतिम वेग है, U क्या है, प्रारंभिक वेग है, और T समय है, समय अंतराल, ठीक है। तो इस प्रकार से त्वरण का ये भी एक सूत्र होता है, त्वरण होता है V माइनस यू बटे टी। तो त्वरण आप निकालेंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे कब, जब दो वेग दिए हों, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, दो वेग दिए हों, समय दिया हो, तब आप त्वरण का ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। वरना आप त्वरण का फार्मूला लगाएंगे A बराबर F अपान M, ठीक है, यानी कि F बराबर ma, ओके। तो ये त्वरण के दो फार्मूले आपके हो गए। हमने आपको बताया था त्वरण की मात्रा की बात करेगा तो स्क्वायर आपको लगाना होगा। अगर वेग और चाल की बात करें तो केवल मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन अगर त्वरण की बात करेंगे तो आपको मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लगाना पड़ेगा। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रक, ठीक है। तो ये हो गया आपका त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट आगे बल, बल का मात्रक है, बल की बात आ गई, फोर्स। तो बल होता है F बराबर ma, जो अभी ने फार्मूला लगाया उसमें जो F था ये बल ही है। तो बल का मात्रक क्या है, m इंटू ए, ठीक है। बल का मात्रक क्या है, बल का सूत्र जो हो गया मात्रक का न्यूटन, पता भी होगा सबको, ठीक है। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। और बल का सूत्र होता है m इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल F बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, और बल का मात्रक न्यूटन है, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे, इसके बाद आता है बल आघूर्ण, ठीक है। तो बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, टाउ बराबर F इंटू आर, टाउ बराबर F इंटू आर, ठीक है। तो क्या हो गया, F बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, इंटू आर का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, दूरी है ना आर। तो क्या होगा, दूरी का मात्रक हमारा मीटर में हो गया और बल का मात्रक न्यूटन हो गया, यानी कि न्यूटन मीटर, ठीक है। तो तुम्हारा ये टाव क्या हो गया, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो टाव का मात्रक हो गया, बल आघूर्ण का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर हो गया, ठीक है। आप NM से लिख लेंगे, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे, ठीक है, मैं PDF दे दूंगा आप लोगों को। इसके बाद आगे, ठीक है, चलिए। तो ये बल आघूर्ण हो गया, टावर ऑफ इंटू आर, ठीक है, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट आगे स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए स्ट्रेस और स्ट्रेन, इसका एक स्पेशल चैप्टर है आपका साइंस में। जब लास्ट में 4-5 चैप्टर हो जाएंगे उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन, जो स्ट्रेस होता है, सबसे पहले जो स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, स्ट्रेस न्यूटन प्रति। लेकिन अगर हम स्ट्रेन की बात करेंगे तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। स्ट्रेन का, स्ट्रेन मतलब विकृति, हिंदी में विकृति बोलेंगे, तो जो स्ट्रेन होता है, जो विकृति होती है, स्ट्रेन का विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है। लेकिन स्ट्रेस का मात्रक होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका पूरा एक चैप्टर है, आगे पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे जब इसका चैप्टर आएगा पूरा, ठीक है। तो ये दो मात्रक आपने देख लिया है, स्ट्रेस का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन का मात्रक नहीं होता है, कोई स्ट्रेन का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट आगे, ये आ गया
कार्य ऊर्जा ऊष्मा, ठीक है, कार्य ऊर्जा ऊष्मा। इसमें क्या होता है, कार्य जो होती है, ऊष्मा जो है, कार्य ऊर्जा ऊष्मा, ये सारी एक दूसरे से संबंधित है। चाहे ऊष्मा की बात करें तब भी जूल, कार्य की मात्रा, कार्य की बात करें तब भी जूल, ऊर्जा की बात करें तब भी जूल, ठीक है। अब ऊर्जा में क्या है, इसमें जो ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा में क्या है, एक तो होती गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv², एक तो गति ऊर्जा होती है हाफ mv², और दूसरा होता है स्थिति ऊर्जा यानी कि U बराबर mgh, ठीक है। तो एक होता है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थिति ऊर्जा। तो कोई भी ऊर्जा हो, चाहे दाब ऊर्जा, गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जाओं की जब बात करेगा तो आपको मात्रक जूल लिखना है, ठीक है। तो ऊर्जा कोई भी हो तो उसका मात्रक जो रहेगा, मात्रक जूल रहेगा। ऊष्मा जूल, ऊर्जा जूल, कार्य जूल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जूल हो गया मात्रक। ओके, नेक्स्ट आगे, शक्ति पावर। तो पावर पता होना चाहिए आपको, होना चाहिए P बराबर W/T। शक्ति क्या होता है, P बराबर W/T। पावर जो होती है किसमें नापते हैं, वाट में नापते हैं, ठीक है। वाट कई बार W बना रहता है, ठीक है। अगर kW बना है तो इसका मतलब किलोवाट हो गया, ठीक है, किलोवाट हो गया। और केवल W बना है तो यानी कि वाट हो गया ये। तो जो शक्ति है, शक्ति का मात्रक है, शक्ति मात्रक वाट है, पता है आप लोगों को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे, तो शक्ति मात्रक वाट। ओके, नेक्स्ट आगे, प्लेन एंगल, सरल कोण। जो सरल कोण होता है वो है रेडियन, ठीक है, रेडियन। मान कितना होता है, 57.2 227, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 57.3, ठीक है। ये 2 सारे हटा देंगे तो हम रेडियन जो होता है उसे लिख सकते हैं 57.3। ये अभी आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सूत्र फार्मूले और बताए जाएंगे तो उसमें से बताया जाएगा आपको। चलिए ठीक है, ओके। तो आपने देख लिया कि ये जो सरल कोण है, ठीक है, सरल कोण जो है प्लेन एंगल है, इसका मात्रा रेडियन है, ठीक है। RAD से आप लिख सकते हैं शॉर्ट में। इसके बाद तापमान है, टेम्परेचर है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा दे रखी इन्होंने। इस तरह से आप देखते हैं कि इसमें सारे मात्रक और चिन्ह दे रखे हैं। चलिए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, विमाएं आ गई, डायमेंशन। तो डायमेंशंस देख लें। सबसे पहले डायमेंशंस में देख रहे हैं कि आप कि इसमें क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। क्षेत्रफल नंबर 1, क्षेत्रफल हमने बताया चुके हैं कि इसमें दो चीजें हैं, ठीक है, लंबाई चौड़ाई, दो चीजें हैं। तो इसका मतलब L × L, L²। आयतन में 3 होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि तीनों के लिए अगर L इस्तेमाल करेंगे तो हमारा L क्यूब हो जाएगा, ठीक है। घनत्व तो क्या है, घनत्व तो हमने बताया आपको कि D बराबर m/v। तो जो घनत्व D बराबर m/v होता है यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन होता है, उसी से हम ये निकालते हैं, ठीक है, उसी से इसको हम निकालेंगे। तो कैसे हल करते हैं, तो हमने इसमें रखा मान, ठीक है। तो तीसरा बता रहे हैं घनत्व। तो घनत्व जब देख रहे हैं आप तो इसमें घनत्व D बराबर हो गया m/v। तो रखिए जरा, m की जगह क्या, m रख लिया, बटे v की क्या लिख लिया, तीन चीजें होती हैं, यानी कि लंबाई चौड़ाई यानी कि L क्यूब आ गया। अब इस क्या करेंगे, L क्यूब ऊपर जाएगा तो इधर नीचे, नीचे प्लस में 3 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा L के पावर -3, mL के पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से घनत्व जो होता है फार्मूले से हम डायमेंशन निकालते हैं और फार्मूले से मात्रा निकालते हैं। तो D बराबर बटे V, द्रव्यमान बटे आयतन, m की जगह m रखा, आयतन की जगह आपने L क्यूब रखा, ठीक है। और L ऊपर जाएगा तो L के ऊपर जब ऊपर अंश में जाएगा तो mL के पावर -3 ये निकल आता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 2 डायमेंशंस आपने निकाल लिए, सारे फार्मूले जो सूत्र होते हैं उसी से मात्रक बनते हैं, उसी से डायमेंशन बनते हैं, उनसे डायमेंशन मतलब विमा, ठीक है, उसी से विमा बनती है। सबसे पहले अब आ गया वेग, ठीक है। वेग आप देख पा रहे हैं, तो वेग दिया हुआ है, ठीक है। तो सबको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर, ठीक है, दूरी को ऐसा करते हैं, दूरी को ले लीजिए, समय को T ले लीजिए, L/T आ गया,
अब हमें टी को ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो हमें दिखाई नहीं देता, टी के पावर 1 होगा, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा एल टी के पावर -1, पता है आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल टी के पावर -1, ये जब ऊपर टी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो ये सारी डायमेंशंस आप देख पा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे त्वरण, त्वरण आपको पता है, ठीक है, त्वरण बता चुके हम आपको, ठीक है। एफ बराबर एम है तो ए बराबर एफ अपान, ठीक है। इस प्रकार से बल, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन होता है, ठीक है। बल का मात्रक आप देख पा रहे हैं एम एल टी की पावर -2। कार का मात्रक, तो इसमें क्या है, कार का मात्रक हमने अभी बताया था ना, कार का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल, यानी कि जब दोनों का जूल, इसका मतलब दोनों जो विमाएं सेम होंगी, चाहे कार हो चाहे ऊर्जा हो। एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, ठीक है। और इसमें कार ठीक हो गया, तो ये होगा कार ऊर्जा एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस, ये इंपॉर्टेंट है, पूछते भी हैं। आगे संवेग, संवेग क्या होता है, संवेग जो होता है वो होता है P बराबर m इंटू वी, संवेग होता है P बराबर m इंटू वी, तो ये हमारा संवेग होता है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको आप इसमें पुट करते हैं, तो आप पुट करके चाहे देख लीजिए पुट करके, 1 मिनट। तो संवेग का निकालना है सूत्र, हम संवेग जब हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, m की जगह पर, मिट गया 1 मिनट, ये हमारा क्या है, P बराबर m इंटू वी, तो m की जगह तो हम m रख लेते हैं, ठीक है। और v की जगह जो होता है, जो आयतन होता है, वेग है, उसमें क्या होगा, उसके हम रख लेंगे, ये ऊपर दिया हुआ है, देखो दिया है वेग, दिया है ना, तो इसमें रख दो एम एल टी के पावर 1 मिनट, ठीक है। तो संवेग रख लेंगे तो एम एल टी के पावर, ठीक है, आगे गया -1, तो ये आप यहाँ से रख लेते हैं। तो P बराबर m इंटू वी, एम का रखिए मान, v का मान रखिए वेग का, तो आप संवेग का निकाल पा रहे हैं, संवेग एम एल टी की पावर -1 हो जाता है, ये आप लोगों को पता है। नेक्स्ट आगे, तो संवेग हो गया। नेक्स्ट आगे आवेग की बात करते हैं। आवेग क्या होता है, आवेग होता है F इंटू टी, आवेग जो होता है, आवेग का फार्मूला होता है F इंटू टी, संवेग का फार्मूला क्या था, P बराबर m इंटू वी, संवेग m इंटू वी था, आवेग F इंटू टी है। आवेग रखी है, बला घूर्ण दे रखा है, बला घूर्ण वही वाला टाउ से क्या है, मात्रक निकल आएगी, दाब P बराबर, ठीक है। तो P बराबर क्या होता है, P हमने नहीं बताया होगा, P बराबर होता है F अपान ए, P बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो P तुम्हारा दाब जो है, 1 मिनट, जो दाब है ये होता है बल बटे क्षेत्रफल, F अपान ए। तो इससे क्या करेंगे, इससे तुम्हारा फार्मूला सूत्र भी निकलेगा, विमा भी निकलेगी, तो ये तुम्हारा दाब की विमा हो गई, ठीक है। तो ये हो गया बल आघूर्ण, टाउ बराबर इंटू आर, दाब हो गए, बल बटे क्षेत्रफल हो गया, शक्ति बता ही चुके हैं, P बराबर W अपान टी से निकलेगा, प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस, स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस बता ही चुके हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। विकृति, इसकी कोई बीमा नहीं होती, तो बीमा नहीं तो ये क्यों लिखा है, तो सब पे जीरो लगा तो है, सब पे m के ऊपर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, कोई माने नहीं है, ठीक है। तो जब बीमा की कोई, जब विकृति का जो मात्रक है नहीं होता तो बीमा कहाँ से होगी, सब 0 0, ठीक है। तो ये हो गया विकृति। आवृत्ति देखो, आवृत्ति नहीं बताया हमने, आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति को हम लोग स्मॉल n से लिखते हैं, आवृत्ति होता है 1 बटे आवर्तकाल, 1 बटे टी, तो आवृत्ति होती है स्मॉल n बराबर 1 बटे टी, यानी कि 1 बटे आवर्तकाल जो होता है, इसी को हम आवृत्ति कहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, टी को ऊपर ले जाओ, टी के ऊपर 1 होता है लेकिन नजर नहीं आता है, किसी भी अंक के ऊपर 1 होता है लेकिन नजर नहीं आता, तो जब टी ऊपर जाएगा तो ये माइनस में 1 हो जाएगा, यानी कि टी के पावर -1। तो ये आपका जो है, ये आवृत्ति की विमा हो गई, डायमेंशन हो गया आवृत्ति का, ओके। तो ये हो गया आवृत्ति।
इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं नीचे भी दिए हुए हैं, ठीक। गुरुत्वाकर्षण दिया है, विशिष्ट है, पृष्ठ तनाव दिया है, जड़त्व गुण दिया है, ठीक है। पृष्ठ तनाव दिया है mt की पावर -2, mt की पावर -2 जड़त्व गुण दिया हुआ है, डायमेंशंस। तो ऐसे फार्मूले से निकालते हैं। नेक्स्ट आगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर 1 पे जो दिया है, नंबर 1 पे जो बात है वो है इंच की। 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर इंच में हम mm में बात करेंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर 10 में होता है तो 1 पॉइंट इधर घटा देंगे, यानी कि 1 इंच बराबर 25.4 mm हो जाएगा, और 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इसलिए गौर से बता रहे हैं क्योंकि अभी सवाल लगाने होंगे तो ये मान रखना पड़ेगा। इंच को सेंटीमीटर में बदलो, इंच को मिलीमीटर में बदलो, तब इसकी वैल्यू की मान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 1 इंच में हो गया 2.54 सेंटीमीटर mm। नेक्स्ट आगे फुट, 1 फुट, ठीक है। तो 0.3048 मीटर दिया है, ठीक है। ये हो गया। 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12, ठीक है। 1 फुट में तुम्हारे हो गए 12 इंच। तो 1 फुट में क्या हो गया, 3048 मीटर हो गया, 30.48 ये तुम्हारा सेंटीमीटर में हो गया, ये फुट है। तीसरा गज दिया है, गज देखो मीटर से थोड़ा ही कम है, 1 गज में 0.914 मीटर है, ठीक है। गज जो है वो 0.914 में है, ठीक है। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो गज और मीटर लगभग दोनों बराबर हैं, ठीक है। 0.1 का फर्क आएगा बस, बाकी गज मीटर लगभग बराबर मानिए आप, ठीक है, याद रखने के लिए। नेक्स्ट आगे जो इम्पोर्टेंट है वो है मील। कई बार भी गांव में इस्तेमाल करते हैं ना, इतने मील चल करके आ गए। तो जो मील है 1.609 किलोमीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। 1 मील में 1.609 मतलब 1.5 किलोमीटर से ज्यादा हमारा 1 मील हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे जो अगला पॉइंट दिया है वो 180 दिया है। आपको पता हो कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर है, ठीक है। पाई का मान 180 डिग्री होता है, जहां जहां पाई वहां आप 180 रख सकते हैं, ठीक है। तो पाई रेडियन हो जाएगा 180। इसी प्रकार से जो आगे दिया रेडियन का मान क्या होता है, तो हमने ये आपको बताया होगा, ठीक है। ये हमने आपको रेडियन बताया है, ठीक है। 1 मिनट इसको जरा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए रेडियन में, हाँ तो रेडियन क्या है 57.2727, तो 2727 हटा देते हैं, आप इसे 57.3 डिग्री लिख सकते हैं, यानी कि 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री होता है, ठीक है। एक तो तुम्हारा क्या है, 1 रेडियन कितना हो गया 57.3 डिग्री होता है, ठीक है। इसके बाद हल कर दो, देखिए ये पूछ रहा है तो ये सबको पता है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। ये जो अब जैसे आपने देखा कि 1 गज में कितने मीटर है, आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो जब ये जितने मीटर दिया है इसको किलोमीटर में बदल लो, बस हो गया। अगर मीटर को किलोमीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे, भाग देते हैं, ठीक है। अगर बड़े को बनाते हैं जब तो भाग देंगे, और जब छोटे को बनाएंगे तो गुणा करेंगे, ठीक है। तो अगर मीटर को किलोमीटर बनाओगे तो भाग देना पड़ेगा, और अगर किलोमीटर को मीटर बनाएंगे, छोटा बनाते हैं, ठीक है, तो उसे हमें गुणा करना पड़ता है। जैसे ये स्टार्टिंग में देखो इंच बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है, तो अगर इंच में बनाना होगा तो हमें भाग देना होगा, अगर सेंटीमीटर बनाना होगा तो गुणा करना होगा। तो यही चीज वैल्यू, ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, सॉल्व कर देते हैं उससे गुणा करा के। चलिए भाग देके डिवाइड देंगे, बड़ी संख्या बनानी तो भाग दीजिए, वैसे गुणा करिए। नेक्स्ट आगे, हाँ तो आगे ये हो गया कंप्लीट। ये 1 किलोवाट बराबर, ठीक है, 1 किलोवाट बराबर, तो ये तुम्हारा हो गया 1.3596, 1.396 बराबर ही हो गया। आप इसे 1.4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1.3596 आप इतने अंक ना लेके 1 या 2 अंक ले सकते हैं, तो आप इसे 1 पॉइंट ये लिख लीजिए, ठीक है। ओके 1 मिनट,
1 मिनट, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम स्टूडेंट हो अपना अटेंडेंस कर लीजिएगा। आगे 1 किलो प्रति घंटा बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या मात्रक है, जिसे 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसको हमें क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, ठीक है। तो जब मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, और किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे 18 से 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, अगर मीटर पर सेकंड बनाना है 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड 5/18 से गुणा, किलोमीटर पर सेकंड 18/5 से गुणा, तो इस हिसाब से आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आगे, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये कंप्लीट हो गया। तो देखिए मीटर हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो 18/5 से गुणा कर दो, और मीटर पर सेकंड बनाए 5/18 से गुणा करो, बता दिया। आगे ये हमारा फुट में दिया है, ठीक है, 1 फुट पर सेकंड ये मान दिया है, 1 kWh ये मान दिया है, और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है टेस्ला। टेस्ला, 1 टेस्ला बराबर होता है, ठीक है। तो 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, 10⁴ गॉस। 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। अभी सवाल भी लगाएंगे आगे जब आएंगे तो ये, तो 1 टेस्ला आपको याद रखने की जरूरत है कि 10⁴ गॉस के बराबर होता है। आगे जो ये फार्मूला दिया इन्होंने, कौन सा दिया, टेम्परेचर फार्मूला, ठीक है। टेम्परेचर के फार्मूले में क्या है, इन्होंने एक आगे लिखना केल्विन वाला लिखना भूल गए, तो हम लिख दे रहे हैं K - 273/100, ठीक है। इसके आगे इनका लिखा नहीं इन्होंने, तो C टेम्परेचर जो होता है कन्वर्जेंट वो होता है, ठीक है। तो C/100 बराबर F - 32/180 बराबर R/80 बराबर ये हो जाएगा K - 273/100। आप क्या करते हैं, जो 100 दिया है आप इसे कैंसिल करेंगे, यहाँ से 20 से 20 500, ठीक है, 20 9 180 हो जाएगा, 20 चौक 80 हो जाएगा, और 20 पंचे हो जाएगा। जब काटेंगे तो जो फार्मूला हमने बताया था वही बन जाएगा, C/5 F - 32/9 R/4। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही, 1 मिनट 1 मिनट, आवाज नहीं आ रही। आ रही है सर, आ रही है। आ रही है सर। तो C जो है सेंटीग्रेड होता है, F फ़ारेनहाइट होता है, R ल्यूमर होता है, और K केल्विन होता है, ठीक है। अगर 4 ऑप्शन आएंगे तो आपको केल्विन टेम्परेचर में लगाना है। तो ये 4 टेम्परेचर हम कन्वर्ट करके अभी देखेंगे। मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका टेम्परेचर, आप लोगों का अपना अपना टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसे जब हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 98.6 आ जाता है, ठीक है। तो कन्वर्ट करेंगे आगे चल के। तो ये सारे टेम्परेचर का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो कन्वर्ट करके भी देखेंगे, सवाल आगे आ रहे हैं। तो सेंटीग्रेड, F से फ़ारेनहाइट, R से ल्यूमर, और K से केल्विन। ओके, तो ये देखिए आपको नीचे दिया हुआ है फार्मूला, सब दे रखा है इन्होंने पीछे नीचे, ठीक है, सॉल्व कर रखा है, पूरा दे रखा है जो मैंने आपको बताया है। तो R से ल्यूमर है, याद रखेंगे, ठीक है। R हो गया तुम्हारा ल्यूमर, ल्यूमर है, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस। आगे चलते हैं, अब सवाल लगाए जाएंगे। तो 1 मिनट, इसको इरेज कर देते हैं। कंप्लीट हो गया, ठीक। अभी कुछ फार्मूले बाकी हैं, ओके। बेसिक्स है, ये बहुत जरूरत पड़ेगी इस वजह से। चलिए देखिए, याद रखने योग्य फार्मूले, वैल्यू ऑफ टू बी रिमेम्बरेंस। मैंने ये आप लोगों को शायद पहले बताया हो। तो हाँ, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं नंबर 1, √2। अगर √2 का मान मालूम है तो आप बाकी के मान आराम से निकाल सकते हैं। √2 √3 तीनों इंपॉर्टेंट। √2 1.414, √3 1.732, ठीक है। तो √2 का मान, √3 का मान, √5 का मान। तो अब मैं इसे वर्गमूल निकालना बता दूं, तो कई लोग होंगे, कुछ लोग होंगे, शायद ज्यादातर नहीं, लेकिन वर्गमूल कुछ लोग नहीं निकाल पाते। तो वर्गमूल में बता देता हूँ, वर्गमूल आ गया तो 10
3.162। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याएं जिनका आपस में गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर वो वैल्यू आ जाए तो वो उसका वर्गमूल हो जाता है। ठीक है, 25 का जैसे 5 हो गया, 5 × 5 करते हैं, इसी तरह से आगे देख लीजिए, अभी मैं वर्गमूल बताऊंगा। पाई का मान 3.142, ठीक है, या आप 22/7 रख लेते हैं। पाई स्क्वायर का मान लगभग 10, यानी कि 9.87 है, तो लगभग 10 आप रख सकते हैं, क्वेश्चन में कहीं जरूरत पड़ेगी। 1/पाई करेंगे तो 0.3183। आगे प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल पहले तो पता होना चाहिए, जो प्रकाश होता है, प्रकाश की खोज रोमर ने की थी। ठीक है, प्रकाश की खोज रोमर ने की, और प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड है। तो चाल है इसलिए मीटर/सेकेंड है, त्वरण होता तो मीटर/सेकेंड स्क्वायर हो जाता। अब प्रकाश की चाल है, ठीक है, प्रकाश की चाल कैसी होती है, अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ। तो आपको पता होना चाहिए जो प्रकाश की चाल होती है वो हमेशा अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, अनुदैर्ध्य होती है, अनुदैर्ध्य होती है अनुप्रस्थ सर। सही है सर, अनुप्रस्थ सही, अनुप्रस्थ ध्वनि होती है, अनुदैर्ध्य। हाँ सर, ध्वनि की चाल होती है, सही है, ध्वनि की चाल अनुदैर्ध्य होती है, वो अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, ओके, तो जो प्रकाश की चाल है वो अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, और जो ध्वनि होती है, ध्वनि तरंग होती है, वो क्या, अनुदैर्ध्य होती है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल सवाल भी आएंगे, चलिए ठीक है। हाँ, तो रेडियो तरंगों की चाल आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद कर वही जो प्रकाश की चाल लिखनी है वही सेम टू सेम लिख देना है। आपको अगर याद नहीं होगा प्रकाश की चाल तो फिर आप रेडियो की चाल भी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो रेडियो की चाल, प्रकाश की चाल दोनों सेम होती हैं। तो 8 × 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड चाल है, इसलिए मीटर/सेकेंड है, त्वरण नहीं। वायु में ध्वनि की चाल, ठीक है, जो हम बातचीत कर रहे हैं, जो वायु में जो ध्वनि होगी, ठीक है, ध्वनि आ गया तो ध्वनि मतलब अनुदैर्ध्य, ध्वनि मतलब अनुदैर्ध्य, और इसका मान कितना रहेगा, 332। ठीक है, तो इसका जो मान दिया हुआ है वो, ठीक है, 332 मीटर/सेकेंड दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे अटेंडेंस कर लीजिएगा, सभी का नाम होना चाहिए उसमें। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये हो गया, आपने फार्मूले देख लिए। 1 मिनट। ओके, सवाल आ गए, न्यूमेरिकल्स लगाने, जो छूट जाएगा कल चलेगी भी क्लास ही। पहला उदाहरण नंबर 1, सवाल कैसे लगाएंगे, कन्वर्ट करना है, कन्वर्जेंस वाले फार्मूले से आप सॉल्व करेंगे। पहला, 4 गज को मीटर में बदलो। ठीक है, तो 4 गज को मीटर में बदलो, तो आपको पहले पता भी होना चाहिए कि गज और मीटर का फार्मूला क्या है। एक गज में कितना है फार्मूला, तो ये आपको थोड़ा कंठस्थ होना चाहिए। एक गज कितना है, 0.914 मीटर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या है, गज बड़ा है, मीटर छोटा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं कि जब मीटर में बदलेंगे, छोटे में बदलेंगे तो गुणा करेंगे, हमने बताया था। ठीक है, गज बड़ा है, मीटर छोटा है, तो मीटर जब छोटा बनाएंगे तो गुणा करेंगे, और अगर बड़ा बनाएंगे तो उसे भाग देंगे। ठीक है, तो हमें मीटर बनाना है, तो आप क्या करते हैं, आप 4 गज निकालना है, 4 जब एक गज का इतना तो 4 गज का बस गुणा कर दीजिए, गुणा करने पे आ गया 3.656 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये मान आ गया। आप अगर पेपर में एग्जाम में ये लिखा हुआ ना मिले तो इसका मान आप 3.7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 3.7 है तो वो भी सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2, 12 मील को किलोमीटर में बदलो। तो पहले पता होना चाहिए कि मील और किलोमीटर के बीच में क्या संबंध होता है। अच्छा, हम लोगों ने पहले देखा भी था, हमने बताया था कि मील जो होता है कितना होता है, ठीक है, तो 1.609, ठीक, यही तो था, इतने किलोमीटर, मील 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मान दिया हुआ था तो उस मान को आप यहाँ पे डायरेक्ट लगा देंगे। तो मील जो होता है, मील और किलोमीटर का डायरेक्ट संबंध होता है। इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि एक मील में जब 1.609 है तो क्या करेंगे, कौन सा बड़ा है इसमें, मील बड़ा है कि किलोमीटर बड़ा है। तो जब एक मील में इतना होता है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, किलोमीटर बनाना है। तो आप क्या कर रहे हैं, 1.609 का उपयोग करें, आप सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तब आ जाएगा। चाहे ये ऐसे भी हल कर सकते हैं, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस, वो डायरेक्ट फार्मूला रख के आ जाएगा। ठीक है, ओके, आप देख पा रहे हैं अगर गज में बात कर रहे हैं तो एक मील में 1760 गज है। ठीक है, लेकिन यहाँ मील किलोमीटर हमें डायरेक्ट फार्मूला पता ही है, तो आप उसी पुट करिएगा। एक गज में 0.914